हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज 3.7 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दो अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योग की 8 से गुणा कर और उसमें 5 घटाकर प्राप्त होती है, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और फिर उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस प्रकार हल करते हैं। देखें हम, अब ये क्वेश्चन हमारा है कि दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, माना क्वेश्चन नंबर हमारा ये 1 है। माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ये हमने मान लिया। अतः संख्या बराबर हो गई हमारी 10y प्लस x। दहाई वाला अंक इधर आ गया, इकाई वाला अंक आ गया, संख्या हमारी ये हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या हमें तब प्राप्त होती है अंकों के योग को कर दें। इनमें अंक हमारे क्या थे, x और y, इनका योग कर दें x प्लस y। अंकों का योग किया, अब अंकों के योग को 8 से गुणा कर दें। 8 से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद इसमें से हम 5 घटा दें, 5 घटा दिए तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, वह संख्या प्राप्त हो रही है। संख्या लिख दी 10y प्लस x। हल करते हैं तो ये हुई 10x प्लस 8x प्लस 8y माइनस 5 माइनस 10y माइनस x बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे 8x है, यहाँ पर माइनस x है, तो 8x में से ये x घटाया तो ये आ गए 7x। 8y और यहाँ पर हमारे माइनस 10y, तो माइनस के 2y आ गए। माइनस 5 इधर जाके प्लस के 5 हो गए, बराबर 5। ये समीकरण नंबर हमें 1 प्राप्त हो गई। अब हम दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। दूसरी शर्त ये क्या कह रही है कि अंकों का अंतर कर दें। अंक में इकाई का अंक हमने x माना है, दहाई का अंक y माना है, हम यहाँ पर y माइनस x कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारा दहाई का अंक बड़ा है, y माइनस x। अंकों का अंतर कर दिया, अंतर करने के बाद में हम इसको 16 से गुणा कर दें। 16 से गुणा कर दिया और गुणा करने के पश्चात इसमें 3 जोड़ दें, प्लस 3। ये क्वेश्चन कह रहा है, 3 को जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त होगी, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। संख्या फिर लिख दी 10y प्लस x। अब हमने गुणा किया तो ये 16y माइनस 16x प्लस 3 बराबर 10y प्लस x। अब हम 10y को इधर ले आ रहे हैं तो 16y, अब हम फिर लिख लें 16y माइनस 16x प्लस 3 माइनस के 10y माइनस x बराबर 0। अब हमारे 16y है तो 16y में से 10y को घटाएंगे तो हमारे यहाँ 6y आ गए। 16x माइनस के और 10x भी माइनस के हैं, तो यहाँ हम ले सकते हैं माइनस के। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, x है, सॉरी ये वाला माइनस का x। तो 16 और एक ये हो गए 17x हो गए, और ये प्लस के 3 इधर जाके हो गए हमारे माइनस के 3। ये समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हो गई। समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 हमारी ये हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम, तो हम इनको हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा। आप किसी विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा आप इसको किसी भी क्रम के द्वारा हल किया जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर y का गुणांक 2y है, यहाँ y का गुणांक 6y है, तो हम इसकी क्या गुणा कर लें, 3 से गुणा कर लें तो 6y बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 की गुणा कर दें हम 3 से और जोड़ दें समीकरण 2 में। दिस इम्प्लाइज, देखिए क्या होता है, समीकरण 1 की 3 से गुणा 7 है, 21x हो गए, 21x माइनस के 6y बराबर 5 की गुणा 3 से 5 थी, यहाँ 15 हो गया। यहाँ पर हम x वाला पहले लिख लें, माइनस के 17x प्लस के 6y बराबर माइनस 3 कर लिया। समीकरणों को जोड़ रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये कट गए। 21 में से 17 को घटा दिया तो हमारे पास आ गई ये 4x, और यहाँ पे 15 में से 3 घटाए हमारे यहाँ पे आ गए 12। तो x बराबर आ गया 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12। दिस इम्प्लाइज दैट x का मान हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर 3। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या है, 7x, तो 7 × 3,
-2y = 5 ये कर लिया। साथियाँ ये हो गए 21 - 2y = 5 -2y = 5 -21। 21 में से 5 को घटा दिया तो हमारे पास प्राप्त हो गया यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 16 का प्राप्त हो गया माइनस के, माइनस से माइनस कट गए तो y बराबर आ गया 16/2, 2 × 16। y का मान हमें प्राप्त हो गया 8। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था? x का मान हमें प्राप्त हुआ था 3, y का मान 8 प्राप्त हुआ। अतः हम लिख सकते हैं संख्या बराबर क्या मानी थी? 10y + x। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 और y का मान 8 लगा दिया +3। तो 10 की 8 से गुणा करेंगे 80 + 3, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 83। ये संख्या हमारे लिए आंसर आ गया। संख्या क्या है? 83। 2 अंकों की संख्या आ गई 83। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।